आज मैंने बन्नू से कहा, देख यार बन्नू, ऐसा दौर आ गया है कि संसद, कानून, संविधान, कोर्ट सब बेकार हो गए। बड़ी बड़ी मांगे अनशन और आत्मदाह की धमकी से पूरी हो रही हैं। प्रजातंत्र ऐसा पक गया है कि एक आदमी के मर जाने या भूखे रह जाने की धमकी से करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला हो रहा है। इस समय तू भी उस औरत के लिए अनशन कर ही डाल। बन्नू सोचने लगा कि वह राधिका बाबू की बीवी सावित्री के पीछे सालों से पड़ा है। भगाने की कोशिश में तो एक बार पिट भी चुका है। तलाक दिलवाकर उसे घर में रख नहीं सकता क्योंकि सावित्री बन्नू से नफरत करती है। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं हरिशंकर परसाई का व्यंग्य 10 दिन का अनशन। तो आगे शुरू करते हैं। बन्नू सोचकर बोला, मगर क्या इसके लिए अनशन हो सकता है? मैंने कहा, अभी तो हर चीज के लिए अनशन हो सकता है। अभी तो बाबा सनकीदास ने अनशन करके कानून बनवा दिया है कि हर आदमी जटा रखेगा और कभी धोएगा नहीं। तमाम सिरों से बदबू आए जा रही है। इन सबको देखे तो तेरी मांग बहुत छोटी है, वो भी एक औरत के लिए। तभी सुरेंद्र बोला, यार कैसी बात करते हो तुम लोग? किसी की बीवी हड़पने के लिए कोई अनशन होगा? हमें कुछ तो शर्म आनी चाहिए, लोग हंसेंगे। मैंने कहा, अरे यार, शर्म तो बड़े बड़े अनशनिया साधु संतों को नहीं आई। हम तो बहुत मामूली आदमी हैं। अब जहां तक हंसने का सवाल है, गोरक्षा आंदोलन पर सारी दुनिया के लोग इतना हंस चुके हैं कि उनका पेट दुखने लगा है। अब कम से कम 10 साल तक तो कोई नहीं हंस सकता। बन्नू बोला, तो क्या सफलता मिल जाएगी? मैंने कहा, ये तो इशू बनाने पे है। अच्छा बन गया तो औरत मिल जाएगी। हम लोगों को इस बारे में किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बाबा सनकीदास इस मामले के विशेषज्ञ हैं और उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही है। उनके निर्देशन में इस वक्त 4 आदमी अनशन कर भी रहे हैं। बाबा सनकीदास के यहां पहुंचे तो उन्होंने पूरा मामला सुनकर कहा, ठीक है, मैं इस मामले को हाथ में ले सकता हूं, पर जैसा कहूं वैसा करते जाना। तू आत्मदाह की धमकी दे सकता है? बन्नू कांप गया, बोला, मुझे डर लगता है। सनकीदास बोले, जलना थोड़ी है रे, ऐसे धमकी देना है। बन्नू बोला, मुझे तो उसके नाम से भी डर लगता है। अब बाबा बोले, एक काम कर, तू अनशन कर डाल, इशू तो हम बना ही लेंगे। बन्नू बोला, मर तो नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा, चतुर खिलाड़ी मना नहीं करते बेटा। वे एक आंख मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी मध्यस्थ पर रखते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे और वह औरत भी दिला देंगे। 11 जनवरी का दिन है। आज बन्नू आमरण अनशन पर बैठ गया है। टेंट में धूप दिए जल रहे हैं। एक पार्टी भजन गा रही है, सबको सन्मति दे भगवान। बाबा सनकीदास ने बन्नू के नाम से जो पंपलेट छपाकर बंटवाया है वो बड़ा जोरदार। उसमें बन्नू ने कहा है, मेरी आत्मा से पुकार उठ रही है कि मैं अधूरी हूं। मेरा दूसरा खंड सावित्री में है। दोनों आत्मखंडों को मिलाकर एक करो या मुझे भी शरीर से मुक्त करो। मैं आत्मखंडों को मिलाने के लिए अनशन पर बैठा हूं। अगर सावित्री मुझे नहीं मिलती तो मैं इस आत्मखंड को अपनी नश्वर देह से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य पर हूं, इसलिए निडर हूं। यह सब देखकर सावित्री बाबा सनकीदास के पास आई और गुस्से में बोली, यह हरामजादा मेरे लिए अनशन पर बैठा है ना? बाबा बोले, देवी, उसे अपशब्द मत कहो। वह पवित्र अनशन पर बैठा है। पहले हरामजादा रहा होगा, अब नहीं। वह तो अनशन कर रहा है। सावित्री ने कहा, मगर मुझसे पूछा तो होता, मैं तो उस पर थूकती हूं। बाबा बोले, देवी, तू तो इशू है और इशू से थोड़े पूछा जाता है। गोरक्षा आंदोलन वालों ने गाय से कहां पूछा था कि तेरी रक्षा के लिए आंदोलन करे या नहीं? मेरी सलाह है, अब तुम या तुम्हारा पति यहां ना आए। 1-2 दिन में जनमत बन जाएगा और तब तुम्हारे अपशब्द जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सावित्री भुनभुनाते हुए चली गई। बन्नू उदास हो गया। बाबा ने फिर समझाया, चिंता मत करो, अंत में तो सत्य ही जीतता। 13 जनवरी। बन्नू भूख का बहुत कच्चा है। तीसरे दिन ही कराहने लगा। पूछा, जयप्रकाश नारायण आए? मैंने कहा, वे 5वें या 6ठे दिन आते हैं, उनका नियम है, उनको सूचना दे दी गई है। बन्नू ने आंख बंद कर ली। बोला, भैया
जयप्रकाश बाबू को जल्दी बुला लाओ। आज कुछ पत्रकार भी आए थे, बड़ी दिमाग पच्ची करते रहे। पूछने लगे उपवास का प्रयोजन कैसा है। बाबा ने कहा अब प्रयोजन वयोजन नहीं देखा जाता, अब तो इसके प्राण बचाने की समस्या है। अनशन पर बैठना इतना बड़ा आत्म बलिदान है कि प्रयोजन भी पवित्र हो जाता है। कितने ही लोग दूसरे की बीवी को छीनना चाहते हैं मगर उन्हें तरकीब नहीं पता। अगर अनशन सफल हो गया तो ये आदमी जनता का मार्गदर्शन करेगा। 14 जनवरी का दिन बन्नू और कमजोर हो गया है। अब वह अनशन तोड़ने की धमकी देने लगा। इससे तो हम लोगों का मुंह काला हो जाएगा। पर आज बाबा ने एक और कमाल कर दिया। किसी स्वामी रसानंद का लेख अखबारों में छपवा दिया। स्वामी जी ने कहा मुझे तपस्या के कारण भूत और भविष्य दिखता है। मैंने पता लगा लिया है कि बन्नू पूर्व जन्म में ऋषि था और सावित्री ऋषि की पत्नी। बन्नू का नाम उस जन्म में ऋषि वनमानुष था। उसने 3000 साल बाद अब फिर नरदेह धारण की है। सावित्री का उससे जन्म जन्मांतर का संबंध है। यह घोर अधर्म है कि एक ऋषि की पत्नी को राधिका प्रसाद जैसा साधारण आदमी अपने घर में रखे। जनता से मेरा आग्रह है कि इस अधर्म को ना होने दे। लेकर बहुत अच्छा असर हुआ। कुछ लोग धर्म की जय हो जैसे नारे लगाते पाए गए। एक भीड़ तो राधिका बाबू के घर के सामने नारे लगा रही थी, राधिका प्रसाद पापी है, पापी का नाश हो, धर्म की जय हो। 15 जनवरी का दिन रात को राधिका बाबू के घर पर पत्थर फेंके गए। जनमत बन गया है। लोग यह कहते पाए गए बेचारे को 5 दिन हो गए हैं, भूखा पड़ा है। धन्य है इस निष्ठा को। उस पत्थर दिल का कलेजा नहीं पिघलता। कैसा बेशरम मर्द है उसका। बड़ा पाप है ऋषि की पत्नी को घर में रखना। 11 सौभाग्यवतियों ने तो बन्नू को तिलक किया और आरती उतारी। बन्नू बहुत खुश हो गया। सौभाग्यवतियों को देखकर उसका जीव उछलने सा लगता है। इसी दिन शाम को जयप्रकाश नारायण भी आ गए। कुछ नाराज से थे, कहने लगे मैं किस किस के प्राण बचाऊं, मेरा क्या यही धंधा है। रोज कोई अनशन में बैठ जाता है और चिल्लाता है प्राण बचाओ। अरे प्राण ही बचाना है तो खाना क्यों नहीं खा लेता। दूसरे की बीवी छीनने के लिए अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने समझाया यह ईशु जरा दूसरे किस्म का है। आत्मा पुकार उठी थी। वे शांत हुए और बोले अगर आत्मा की बात है तो मैं इसमें हाथ डालूंगा। जयप्रकाश बाबू मध्यस्थता करने को राजी हो गए। वे सावित्री और उसके पति से मिलकर फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बन्नू बड़े दीन भाव से जयप्रकाश बाबू की तरफ देख रहा था। बाद में हमने उससे कहा अबे साले इस तरह दीनता से मत देखा कर। कोई तेरी कमजोरी ताड़ लेगा तो कोई भी नेता तुझे मौसम्मी का रस पिला देगा। कितने ही नेता झोलों मौसम्मी के रखे टेंट के आसपास घूम रहे हैं। समझा कर बात को। 16 जनवरी का दिन जयप्रकाश बाबू का मिशन फेल हो गया। कोई मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी बन्नू के साथ सहानुभूति है पर हम कुछ कर नहीं सकते। उससे उपवास तोड़वाओ, तब शांति वार्ता द्वारा कोई समस्या का हल ढूंढा जाएगा। बाबा सनकी दास निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा पहले सब मांग को नामंजूर करते हैं, यही पता है। अब आंदोलन तेज करो, अखबारों में छपवाओ कि बन्नू की पेशाब से काफी एसीटोन आने लगा है। एसीटोन एक रसायन होता है। बाबा को थोड़ा रसायन का ज्ञान भी है। बन्नू की हालत चिंताजनक है। सरकार बैठे बैठे क्या देख रही है। बाबा अद्भुत किस्म के आदमी हैं। उनके दिमाग में कितनी तरकीबें रहती हैं। अब कहते हैं आंदोलन में जातिवाद का पुट देने का मौका आ गया है। बन्नू ब्राह्मण है और राधिका प्रसाद कायस्थ। ब्राह्मणों को भड़काओ और इधर कायस्थों को। उधर राधिका बाबू की तरफ से प्रस्ताव आया कि बन्नू सावित्री से राखी बंधवा ले। सबने एक सुर में नामंजूर कर दिया। 17 जनवरी आज के अखबारों में शीर्षक है बन्नू के प्राण बचाओ, उसकी हालत चिंताजनक है। बन्नू की मृत्यु के भयंकर परिणाम होंगे। उधर ब्राह्मण सभा के मंत्री का बयान छप गया। उन्होंने इसे ब्राह्मणों की इज्जत का मामला बना लिया। सीधी कार्रवाई की धमकी दे डाली।
सनकी दास का भी यही कहना है कि कल या परसों तक कर्फ्यू लगवा दिया जाना चाहिए, दफा 144 तुरंत लग जाए, इससे केस मजबूत हो जाएगा। 18 जनवरी रात को ब्राह्मणों और कायस्थों के घरों पर पत्थर फेंकवाए गए। सुबह ब्राह्मणों और कायस्थों के दो दलों में जमकर पथराव हुआ। शहर में दफा 144 लग गई है। प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला। उन्होंने कहा इसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं, विवाह कानून में संशोधन करना पड़ेगा। हमने कहा तो कर दीजिए, अध्यादेश जारी करवा दीजिए। अगर बन्नू मर गया तो सारे देश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री बोले पहले अनशन तो तोड़वाओ। हमने कहा सरकार सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर ले और एक कमेटी बैठा दे जो रास्ता बताए कि वह औरत बन्नू को कैसे मिल सकती है। सरकार अभी स्थिति को देख रही है। बन्नू को अभी कुछ और कष्ट भोगना होगा। वार्ता में डेडलॉक जैसा आ गया है। रात को हम लोगों ने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंकवा दिए, इसका कुछ अच्छा असर हुआ। 19 जनवरी का दिन। बन्नू बहुत कमजोर हो गया है, घबरा रहा है कहीं मर ना जाए। बोल रहा है कि हम लोगों ने उसे फंसा दिया है, अगर उसने कहीं बोलबाल दिया तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। हमने उससे कहा अब अगर वह यूनियन तोड़ देगा तो जनता उसे मार डालेगी। खैर 20 जनवरी का दिन आ गया। डेडलॉक बना ही हुआ है। इधर सिर्फ एक बस चलाई जा सकी। बन्नू अब संभल नहीं रहा है। उसकी तरफ से हम कह रहे हैं कि वह मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। सरकार भी कुछ घबराई मालूम होती है। साधु संघ ने भी समर्थन कर दिया है। ब्राह्मण समाज ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 ब्राह्मण आत्मदाह कर लेंगे। सावित्री ने आत्महत्या की कोशिश की थी पर बचा ली गई। बन्नू के दर्शनों के लिए लाइन लगने लगी है। इसी बीच डॉक्टर लोहिया ने कहा जब तक ये सरकार है तब तक न्यायोचित मांगे पूरी नहीं होंगी। बन्नू को चाहिए कि वह सावित्री के बदले इस सरकार को ही भगा ले जाए। 21 जनवरी का दिन। बन्नू की मांग सिद्धांततः मान ली गई है। व्यावहारिक समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। भजन और प्रार्थना के बीच बाबा सनकीदास ने बन्नू को रस पिलाया। बाबा ने कहा जनतंत्र में जन भावना का आदर होना चाहिए। ब्राह्मण सभा के विधानसभा उम्मीदवार ने बन्नू को से सौदा कर लिया है अपना प्रचार कराने के लिए। उन्होंने काफी बड़ी रकम भी दी है, ये अंदर की बात है। लोगों के पैर पड़ते हुए बन्नू ने बहुत ही दीनता से कहा सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है, मैं तो उसका माध्यम हूं। जोर जोर से नारे लगे सत्य की जय, धर्म की जय। आज की कहानी यही तो खत्म। यही था आज का व्यंग्य। दोस्तों परसाई जी का ये व्यंग्य काफी पुराना है पर आज भी उसी शिद्दत के साथ का है, वैसा ही कटाक्ष, वैसा ही। कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है। कई युवा पढ़ लिख कर घर के लिए दाना पानी जुटाने में जुटे हुए हैं। कई नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, कई जन्मदिन मनाते हैं। कई लड़के पोस्टरों पर नेताओं को भैया ऐसे लिख जाते हैं कि उनका खुद का भाई भी शर्मा जाए। कई युवाओं को तो मोबाइल से ही निजात नहीं मिल पा रही। पता नहीं मोबाइल पर कौन सी क्रांति लाने में मशगूल रहते हैं। नेता लोगों को भरमा रहे हैं और लोग हैं कि आसानी से बातों में भी आ जाते हैं। और इन सब के बीच हमको अपना देश एकदम टॉप पर चाहिए, बिल्कुल टॉप पर। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। Watch Ani TV.
Disinformation is spreading alongside the new coronavirus. To counter this, it is important to share information that comes from reliable sources. Disinformation is spreading alongside the new coronavirus. To counter this, it is important to share information that comes from reliable sources.